बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं। ओह, पहले तो मैं कल के हुम्मस के बारे में बता दूँ आपको। बहुत ही लाजवाब, पूरा का पूरा खाना बेहतरीन था, उसे ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। जिन लोगों ने खाया वो बहुत खुश होंगे कि भाई घर बैठे आपको इतनी लाजवाब रेसिपी मिली। और आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ऑथेंटिक और ऐसी कि जो आपने बहुत ही रियल जगह से खाया होगा, पाकिस्तान में नहीं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किस तरह बनाते हैं। आप सभी लोग सीखने वाले सऊदी कब्सा अल दज्जाज। और इसमें स्पाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? 2-3 स्पाइसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, जो कि हम आमतौर पे अपने पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बहुत पहले जब मैंने मंदी बनाई थी यहाँ पर, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और इसको भी मेरा ख्याल है 3 साल से तो ज़्यादा हो चुके इस बात को, तो तब मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे? नहीं, फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन ख़राब है। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले जी हम बनाएंगे यखनी। और यखनी इसकी कैसे बनेगी? ये इनका पुलाव है एक तरह का। और इसको बनाने के लिए हमको चाहिए होंगी चीज़ें। और चीज़ें क्या हैं? इसमें जो जो चीज़ें जा रही हैं उसमें है साबुत धनिया है। रेशो सारे आपको मिलेंगे क्योंकि मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बहुत थोड़ी इस्तेमाल करूँ। यहाँ मेरे पास रखी हुई हैं। अच्छा, इसमें है साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, दालचीनी है। ये यखनी बनाने का सामान आपको बता रही हूँ। साबुत काली मिर्चें हैं, सूखा लीमू है। सूखा लीमू तो मैंने आपको सुखाने का तरीका भी आपको बताया था। तो ये सूखा लीमू अगर काला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसको तोड़ लीजिएगा और उसके बीज निकाल दीजिएगा, वरना कड़वाहट आ जाएगी। तो बीज निकालने ज़रूरी हैं। तेज़ पत्ता है, इलायची है, छोटी इलायची है और लौंगे। अच्छा जी, इसके अलावा 2 चीज़ें हैं जो कि इनके खानों में आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। वो है, एक चीज़ है जिसको शीबा कहा जाता है। शीबा क्या है? स्टोन फ्लावर, जिसको पत्थर के फूल कहा जाता है, ये है। और एक चीज़ है खुलनजान, ये एक जड़ होती है और इंग्लिश में यह है गलंगा। और इसके अलावा इसे पान की जड़ भी कहा जाता है। तो ये मैं बहुत पहले अपने खाने में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। सऊदीया का ही मैंने खाना पकाया था और उसमें मैंने इसको इस्तेमाल किया था। तो ये है यहाँ पर, बहुत ही ज़रा सा जाएगा। जब आप उसमें यखनी में डालेंगे तो बस सिर्फ इतना डालेंगे। देखें, जो आप पूरी क्वांटिटी मैंने दी है सिर्फ इतना डालेंगे। ये रहा, ये है शीबा या पत्थर के फूल, अरबी में शीबा कहते हैं। पत्थर के फूल या स्टोन फ्लावर या वॉर्म फ्लावर भी इसको कहा जाता है। तो ये है, ये बहुत सारे। तो ये आप इतना डालेंगे बस, ठीक है। अच्छा, खुलनजान कितनी डालेंगे? बस इतनी। रेसिपी कार्ड बराबर चल रहा है। खुलनजान सिर्फ इतनी डालेंगे, कुचल के डालेंगे। अगर कुचल के नहीं डालेंगे तो इसकी खुशबू नहीं बन पाएगी। और खुलनजान ये है, ठीक है जी। ये देख लें, इसको यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ अच्छा नज़र आ जाएगा प्लेट में क्योंकि हमने कुचल के रखा हुआ ये है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें, बाकी तो वो सारे गरम मसाले जो कि हम अपने खानों में डालते हैं। लेकिन ये 2 स्पाइसेस जो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये हमारे खानों में आमतौर पे नहीं डाले जाते हैं। कहीं कहीं किसी कुजीन में आपको मिल जाएंगे, तो मे बी कहीं कोई इंडियन कोई रेसिपी होगी तो शायद कि वहाँ पे मिल जाए। अच्छा जी, मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले डाल देती हूँ। अच्छा, चिकन थोड़ा सा ही लिया है आपको, सिर्फ इसकी यखनी तैयार करने का प्रोसीजर बताने के लिए। चिकन को यहाँ पे आप बॉईल करेंगे और जब इसका झाग बन जाएगा तो आपने इसको झाग को हटा देना है और चिकन में उसके बाद सारी चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा दिखा दीजिए खुलनजान। ये है शीबा या स्टोन फ्लावर या पत्थर के फूल, ठीक है, सारे नाम बता दिए। ये गया सूखा लीमू, काले रंग का है, काला मिले ज़्यादा बेहतर है। बीज निकाल दीजिएगा, क्रश कर लीजिएगा। ये आ गया। तेज़ पत्ते हैं, लौंगे हैं, इलायची है, कूट लीजिएगा इलायची को। साबुत धनिया, लिखते जाइए, साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और साबुत काली मिर्चें, ठीक है जी। ये सब चीज़ें आ गई हैं और अब इससे
यखनी तैयार होगी, चिकन गल जाएगा। हाँ, नमक डालिएगा, नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। और इसमें इतना नमक डालेंगे कि चिकन में नमकीनपन आ जाए, और ऑब्वियसली यखनी में भी आ जाएगा, लेकिन हम एडजस्ट करेंगे जब हम चावल पकाएंगे, तो इसके नमक को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये मैं उबालने के लिए रख रही हूँ यहाँ पर। उबलेगी या नहीं उबलेगी पता नहीं, यहाँ पर कितनी देर लगेगी, क्योंकि मुझे यहाँ चिकन का काम करना है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद आप सभी लोग सीखेंगे सऊदी कब्सा अल दज्जाज इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज डाली है, और प्याज को हमने चॉप कर लिया है, और हरी मिर्चें भी मैंने साथ ही डाल दी। 3 हरी मिर्चें डाली हैं, उनके बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए। बस ये हल्का सा कलर इसमें आ जाएगा तो फिर मैं इसमें बकिया अज्जा डालूँगी। इसमें जाएगा इसके बाद अदरक और लहसुन। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको इनके जो स्पाइसेस हैं, ये स्पाइसेस हैं तो जो मैंने आपको बताए हैं, ये अरबी बहुत सारे खानों में, नमकीन में, मीठे में, बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास रखा हुआ है, मैं लाना भूल गई, बिल्कुल निकाल के भी रखा था मैंने। ये जो पत्थर के फूल, ये मैंने सऊदीया से ख़रीदे थे। ये तो मैं यहीं से लिए हुए लोकल हैं, लेकिन जो मैंने वहाँ से लिया था ना, वो इतना बड़ा पैकिंग है, मौका मिला तो मैं ले आऊँगी। तो उसमें आ गई थी, असल में वो डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था पॉलीथीन बैग में, उसमें आ गई नमी, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया, एक बड़ी प्लेट के ऊपर रख दिया था, और उसको सुखाने के लिए कि वो हल्की हल्की नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। बस वो ऑफ साइड हो गया, तो इस वजह से आने से, वरना इतना बड़ा बैग मेरे पास इसका भरा हुआ है, और वो वहीं लोकली मैंने ख़रीदा हुआ। और खूलन जान भी, इसके अलावा और बहुत सारे स्पाइसेस हैं। एक और स्पाइस मैं आपको बताऊँगी, वो आज इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल करेंगे। तो वो भी मैंने वहीं से लिया था, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो अगर आप में शौक़ है ये खाना पकाने का, तो आप उसको ले लेंगे। मैं ये सारे स्पाइसेस, क्योंकि अरबी खाना घर में काफ़ी पकता है, अरबिक भी और तुर्किश भी, तो वो स्पाइसेस मैं जब जाती हूँ तो मैं अपना स्टॉक देती हूँ। अच्छा जी, कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, ये चला गया है 2 खाने के चमचे। इसको ज़रा सा फ्राई करेंगे। गाजर है मेरे पास, मैं गाजर भी इसके साथ ही डाल रही हूँ। प्याज को जो कलर हमें चाहिए वो बस वो कलर बन रहा है इसके अंदर। 3 गाजरें ले लीजिए, इसको इस तरह काट दिया, घिस लें या ऐसे काट लें, हमने काट लिया भाई, कटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। सारा मिक्स करेंगे। इसके अलावा टमाटर है इसमें, टमाटरों को 2 टमाटर ले लीजिए, उसे चॉप कर लिया है, बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ये रहे भाई, टमाटर भी साथ ही डाल रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है चावलों को पकना है, अभी मुझे चिकन को फ्राई करना है। अच्छा, कब्सा में भी और मंदी तो खैर एक अलग तरीका है। मंदी का ताल्लुक यमन से है, कब्सा का ताल्लुक सऊदीया से है, ये याद रखिएगा। तो क्योंकि हम लोग सऊदी मंदी कहते हैं, लेकिन असल मंदी जो है वो यमन की है। और मंदी में गड्ढा खोद के तो बकरे को रोस्ट किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ कोयटा में होता है, बिल्कुल उस तरह से। और कब्सा में जो भी हम गोश्त इस्तेमाल करें, चाहे हम चिकन करें, मटन करें, बीफ करें, जो भी करते हैं, जब वो पक जाता है, उसकी यखनी तैयार हो जाती है, तो फिर इसको अवन में रखते हैं। अवन में रख के इसको ब्राउन करते हैं। मैं वो काम नहीं करूँगी, क्योंकि अवन में रखने से मीट में ड्राइनेस आती है। मैं इसको तवे पे फ्राई करूँगी, ठीक है। तो ये चिकन जो हमारा यखनी का था यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं अभी फ्राई करूँगी। और ये मैंने सारा मसाला ये रखा हुआ था जो हमारा यखनी में से निकला था, वो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। अच्छा जी, हल्दी है 3/4 चाय का चमचा। अच्छा, गरम मसाला, इसके बारे में सुन लें, ये वही हमारा आम गरम मसाला है, लेकिन इसमें आपने जायफल और जावित्री को इस्तेमाल करना है। ज़रा सा जायफल और जावित्री इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो जो हमारा आम गरम मसाला जो है, उसमें इलायची, सब्ज़ इलायची जो है वो, और जायफल और जावित्री थोड़ी सी डाल लें, तो हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा। मैंने भी वही किया, जो पिसाया मसाला था उसमें इसको शामिल कर दिया। क्या खुशबू है, बहुत मुख्तलिफ खुशबू है, पाकिस्तानी खानों वाली खुशबू बिल्कुल नहीं है। और ख़ास तौर पे ये खूलन जान की और शीबा की जो खुशबू है, ये बहुत ही लाजवाब खुशबू है। आपको पता है, ये शीबा जो है, अगर सुनेंगे तो हैरान होंगे, ये कैट फूड में भी डाला जाता है। और क्यों डाला जाता है? बिल्ली को इसकी खुशबू बेइंतहा पसंद है। जैसे आपने सुना होगा
कि तेलों जो हेयर ऑयल्स होते हैं उसमें भी डाला जाता है। और इसके अलावा बाल धोने के लिए एक चीज़ होती है जिसे बाल छड़ कहते हैं। अच्छा जी, ये बॉयल राइस है हमारे। आप लोग कच्चे राइस के साथ करेंगे, जैसे पुलाव के लिए राइस आप लोग पकाते हैं, यखनी में बिल्कुल वैसे ही पकेंगे। इसमें मैं यखनी को शामिल करूंगी और नमक को शामिल करूंगी। तो बिल्ली इस खुशबू के पीछे पागल है, बिल्कुल, हाँ ना, बिल्ली पागल है। तो वो दीवाना वार आती है इस खुशबू के पीछे, और ख़ास तौर से जब औरतों ने अपने बाल छड़ से धोए होते हैं तो बिल्ली, उसका एक और नाम है बाल छड़ का, जिसे बिल्ली लोटन भी कहते हैं। बिल्ली लोटती रहती है, बस उस खुशबू के पीछे फ्लोर के ऊपर रोल करती रहेगी, उसे ये खुशबू इतनी पसंद है। कितना आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अच्छा, यखनी में इतना नमक नहीं है, लाइट सा है बस, तो मैं ऊपर से इसमें नमक डाल रही हूँ। और क्या डालूँगी, यखनी, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस यखनी में ही आपके चावल पकेंगे, पूरी चली जाएगी, क्योंकि सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर जो कि यखनी पकाई गई है। और चावल जाएंगे दम पे, और बाद में इसको स्मोक दिया जाएगा। मंदी में भी देते हैं, लेकिन मंदी में क्योंकि अंडरग्राउंड उसकी कुकिंग होती है तो वो सब कुछ अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन इसकी हम चूल्हे पे कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही पकता है। मंदी के चावल जो हैं वो आप चूल्हे पर पका सकते हैं, लेकिन जो गोश्त होता है, चलें जी ब्रेक आ गई। मैं यहाँ चिकन को फ्राई करूँगी और इसको हम दम पे रखेंगे और आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह लजीज ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आज आपको जो रेसिपी मिली है वो धूम मच गई है उसकी, इस कदर आला खुशबू है, क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा जी, मैंने देखें जी, यहाँ से देख लें, धुआं दे दिया था क्योंकि ज़ाहिर है टाइम नहीं है। मैं जब आती हूँ तो मुझे बताया जाता है इतना टाइम है, जब प्रोग्राम करने आती हूँ तो जी इतना टाइम है, जब प्रोग्राम मिड होता है तो इतना टाइम है, कुछ नहीं पता होता कितनी देर का प्रोग्राम है। हर रोज़ मेरे लिए चैलेंज है, और हर रोज़ जिसको रिस्क लेना बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये रिस्क है। अच्छा जी, ये सारा चिकन हम रिमूव कर देंगे। चिकन को फ्राई कर लिया था, बस ऑयल डाला, ऑयल घी कुछ भी डालें और इसको आप फ्राई कर लीजिए। अच्छा, चिकन के इसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि जाहिर है आप घर के लिए बनाएंगे। वो है रेस्टोरेंट में इस तरह से बनता है, उनके घरों में भी बनता है उसी तरह से, लेकिन क्योंकि हम फैमिली को सामने रखते हैं तो इस वजह से मैंने इसके छोटे पीसेस करवाए हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू लाजवाब, पाकिस्तानी खानों वाली खुशबू नहीं है, हमारे अपने खानों की खुशबू बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इस खाने की खुशबू बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बहुत आला रेसिपी आपको मिली है, ऐसी रेसिपी के समझने कि आपने इसे सऊदी अरब में सीखा। जैसे मैंने हुमस आपको सिखाया, बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको सऊदी कब्सा अल दज्जाज मैंने आपको सिखाया है। सिखाऊंगी मैं आपको इंशाअल्लाह, उनकी बेकरी सिखाऊँ, ओहो लुत्फ़ आ जाएगा आपको। अभी तक आप लोग फोंडांट में ही पड़े हुए हैं। फोंडांट बेकार चीज़ है, बिल्कुल खाने में तो आती नहीं है। चलिए जी, हमारा डन डना डन लाजवाब खाना। चलिए फिलहाल साइड पे। अच्छा जी, अब ये चिकन के जितने गोश्त जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं सारे पीसेस आ जाएंगे ऊपर। इसको अवन में यूजुअली रखा जाता है, हाँ, तो इसको यूजुअली अवन में रखा जाता है। मैंने नहीं किया क्योंकि मीट में ड्राइनेस आती है। मीट को आपने रखा अवन में और मीट आपका गया। तो मैंने इसको, जब मैंने आपको मंदी सिखाई थी, मंदी को भी मैंने फ्राई किया था, बकरे के गोश्त में बनाई थी उस वक्त। अच्छा जी, हरा धनिया, पार्सली डालें, पार्सली मिल जाए, हरा धनिया पार्सली दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये है रोस्टेड बादाम या फ्राई किए हुए बादाम। बहुत आला, बहुत आला रेसिपी सीखी है आपने। खुशबू मैं बयान नहीं कर सकती आपको,
इस वक्त जो हमारे यहाँ खुशबू फैली हुई है, आप कहेंगे बाकी किसी बहुत ही अच्छे सऊदीया के, अरब के किसी रेस्टोरेंट में खाना पक रहा है। मैंने बड़ा वास्ट अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी किया हुआ है, सारी चीज़ों को देखा हुआ है, की हुई हैं और ये सारी चीज़ें खाई हुई हैं, तो इसलिए मुझे ये काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही लविश खाना है। हाँ जी, देखें, रखें, चांद ही चांद लग रहे हैं भाई रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह। हर रेसिपी, चाहे वो हमारे यहाँ के लोगों की फरमाइश हो, चाहे वो मेरी पसंद हो, लाजवाब, इतनी लाजवाब है कि आपकी सोच होगी। मुर्ग रशीदा, हाय हाय, आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा चिकन अचारी, कौन सी थी, गोश्त अचारी हांडी। इसके अलावा चिकन जिंजर, क्या बनाया था मैंने, हाँ चिकन जिंजर हांडी। ओ हो, आला तरीन, आला तरीन। आप कहेंगे कि नहीं अब रोज़ यही पकनी चाहिए। हर रेसिपी इतनी शानदार है कि आप उसको बार बार बनाना चाहेंगे। और अब जो मैंने आपको हुमस भी तहीना और कब्सा सिखा दिया है, तो आप यकीन जाने आप लोग बस इसी में खुश रहेंगे। थोड़े दिन के लिए खाने को चेंज करें, चीज़ें वही हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़े। नहीं भाई नहीं, ये तो ऐसी रेसिपी बता दी, अब कौन जाएगा ख़रीदने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुकान, ये जो मैंने आपको बताया है शीबा, पत्थर के फूल और ये खुलनजान, ये आपको मिलेगी जहाँ हकीमी दवाएँ मिलती हैं, जिसको आप लोग पंसार की दुकान कहते हैं। बहुत आराम से मिलेगी और टकों में मिलेगी, बेइंतहा सस्ती। अच्छा, मैंने तो खैर ये तो मैंने यहीं से लोकली मंगाई है, लेकिन मेरे पास तो इसका समझे ख़जाना रखा हुआ है। इतनी बल्क में मेरे पास रखी, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो मैं अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लेती हूँ कि भाई मुझे नहीं पता नेक्स्ट मैं कब आऊँगी, तो मैं बहुत सारे स्पाइसेस, यहाँ तक कि मैं आज अपने प्रोड्यूसर साहब को बता रही थी एक बात कि मैंने तो ये स्पाइसेस कंपाइल करके रखे हुए हैं, वो रजिस्टर मेरा कहीं इधर उधर हो गया अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी इतना नन्ना सा दिमाग है मेरी खोपड़ी के अंदर, तो मैं कहाँ याद रखूँगी, आप बताएं। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, एक एक चीज़ के स्पाइसेस मैंने सऊदी अरब में ही कंपाइल कर लिए थे। अब वो रजिस्टर मेरा इधर उधर हो गया है, वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस चीज़ में कौन सा रियल स्पाइस जाता है। आपको रेस्टोरेंट में भी चीज़ें रियल नहीं मिलेंगी यहाँ के रेस्टोरेंट में, लेकिन जब आप इन चीज़ों के साथ उसके रियल स्पाइसेस को इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतरीन अरबिक खाना, तुर्किश खाना ये बना पाएंगे।